हाय एवरीबॉडी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जितना मेरा बैक वीडियोस है आप लोग देखे होंगे और उसको रिमेम्बर कर लिए होंगे। तो आप आगे चलेंगे। फ्रैक्शन का ही जो पार्ट्स बताए थे, फ्रैक्शन तो हो चुका, अब है कि डिसिमल को चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो हाउ टू कन्वर्ट डिसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। तो यह सबसे पहले हम कन्वर्ट मतलब बदलना, चेंज करना, कैसे हम डिसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसका हेडिंग है कन्वर्ट सिंपल एंड रेकरिंग डिसिमल्स टू फ्रैक्शन। दो तरह के डिसिमल्स के बारे में हम आप लोग को पहले ही पूर्व में ही बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल फ्रैक्शन की बात करेंगे। एट फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। एट फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम सिंपल सिंपल डेसिमल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसको चेंज करना है फ्रैक्शन। जैसे कि सिंपल फ्रैक्शन हम ले सकते हैं एज 2.5, नंबर 1 ले ले। तो इसको जो हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में 225 बाई ये डिसिमल एक अंक यदि राइट साइड से, यदि इस साइड से हम लेंगे, राइट टू लेफ्ट की तरफ काउंट करेंगे, यदि एक अंक के बाद डिसिमल हो, एक अंक के बाद यदि डिसिमल हो, इट मींस 1 पे एक जीरो, जितना है डिजिट वो उतार देंगे या लिख देंगे, और बाय के फॉर्म में 1 पे एक अंक के बाद डिसिमल, तो एक पे एक जीरो। अब इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल 5 जितना टाइम्स ऊपर उतना ही टाइम्स नीचे, जितनी बार में ऊपर उतनी बार में नीचे। तो 5 5 जा 25 यानी 25 25, 2 5 जा 10, 2 पंचे 10 यानी जितना टाइम्स यानी 25 25 आप देख सकते हैं। और 2 5 जा 10 5 टाइम्स में नीचे कटा, 5 टाइम्स में ऊपर कटा। किससे? 5 और 2 से। तो लिखेंगे क्या? 5/2। तो ये चीज नहीं लिखना, ये हम टाइम्स बताए कितना टाइम्स में लगेगा। ये इसका आंसर आ गया, इसको फ्रैक्शन में लिखने का आ गया, फ्रैक्शन के फॉर्म में 2.5 को। नंबर 2 लेंगे। दूसरा नंबर हम ले सकते हैं 0 पॉइंट, चलिए 2 डिजिट के बाद। तो क्या करेंगे, इसको 36 तो ऑल डिजिट लिख देंगे, जितना भी डिजिट टोटल लिख देंगे, बाय 1 डालेंगे। और 1 डालने के बाद फिर हम बताए थे कि राइट टू लेफ्ट काउंट करेंगे, कितना डिजिट, 1 2 डिजिट के बाद डिसिमल है, यानी 1 पे 20 इक्वल टू। अब इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करेंगे तो देख सकते हैं 4 से कट रहा है, 4 9 4 जा 36, 25 4 जा 100, इट मींस 9/25। ये हो गया। अब चलते हैं कुछ और एग्जांपल ले लें, जिससे कि आप लोग रिफ्रेश हो जाए, इस सब चीज से फुल्ली आप लोग इसमें वेल वर्स्ड हो जाए, पूर्ण रूप से दक्ष हो जाए। तो थोड़ा सा दूसरा सैंपल हम ले लेते हैं, इसका 0.75। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, पहले तो जितना डिजिट है वो लिख डालेंगे, बाय 1 तो लिखेंगे। अब सोचेंगे कि भाई राइट टू लेफ्ट कितना डिजिट, टोटल डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट है 1 2 2 यानी 1 पे 2 जीरो। अब इसको काटेंगे, तो जितना टाइम्स न्यूमरेटर में उतना टाइम्स डिनोमिनेटर में, ऊपर नीचे सेम टाइम्स में कटेगा, ऑलरेडी पहले से बताते आ रहे हैं। तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 इक्वल टू 3/4। इसको और भी डिजिट से काट सकते थे, लेकिन एक ही बार में कट गया तो एक बार में काट लेंगे। काटने के लिए धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे, जो जो आगे बढ़ेंगे काटने के लिए, कैंसिल करने के लिए सीख जाएंगे। आफ्टर देन कुछ और डिजिट ले लें। कुछ और डिजिट में आपको आ जाएगा 3.75 यदि हम ले लेते हैं, तो पहले जितना डिजिट टोटल, डिसिमल को तो अभी नहीं देखना है, 375। अब बाय तो 1 डालते हैं, फिर देखेंगे कि राइट टू लेफ्ट कितने डिजिट, हाउ मेनी डिजिट्स, तो 2 डिजिट है, तो 1 पे 00 इक्वल टू। अब इसका कैंसिलेशन सोचेंगे कैसे करें, पहले 5 से काट लेते हैं, फिर बचेगा तो फिर काटेंगे। तो 5 5 7 जा 35, 2 5 5 5 जा 25 कट गया। 25 यानी 75 5 जाए इतना, 25 5 जाए इतना, फिर आया और फिर कट सकता है। अभी इक्वल टू डालना नहीं है, अभी और कट सकता है, 5 से फिर कटेगा। 15 5 जा, दिस 15 के टेबल में आ गया 75, 15 के टेबल में 75 कैंसिल हो गया। और यह 4 के टेबल में 4 5 जा,
ये भी 4 5 जा और ये भी 15 5, यानी 5 टाइम्स में 5 15 जा और 5 4 जा कटा, तो इक्वल टू अब नहीं कटेगा 15/4। क्या कट सकता है? एकदम नहीं कटेगा, तो 15/4। ये है सिंपल डिसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर। सिंपल डिसिमल हम लोग सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे आगे इस तरह से और भी एग्जांपल्स लेकर के आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी बात है। 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट लेकर के कर सकते हैं। और ये जितने भी आप देख रहे हैं सब का सब क्या है? रैकरिंग किसी पे नहीं है, रैकरिंग नहीं, ये एरो दिखाएं केवल डिसिमल काउंट कर, डिसिमल आफ्टर डिसिमल जो डिजिट है उसको काउंट करने के लिए। बट ये है क्या? पूरा का पूरा शांत है, टर्मिनेट है। दीज ऑल क्या जानेंगे? दीज ऑल आर टर्मिनेट। दीज ऑल, ये जितने भी नंबर सभी टर्मिनेट है। तो अब सीखेंगे कन्वर्टिंग रैकरिंग डिसिमल्स टू फ्रैक्शन, यानी कन्वर्ट करना है रैकरिंग डिसिमल को फ्रैक्शन में। तो पहले हम सिंपल फ्रैक्शन सीख चुके हैं, सॉरी सिंपल डिसिमल सीख चुके हैं फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। अब सिंपल डिसिमल नहीं है तो रैकरिंग डिसिमल है। थोड़ा सा लगेगा टफ, लेकिन टफ नहीं है, बहुत ये भी इजी है। तो पहला हम एग्जांपल ले लेते हैं 0 डिसिमल अंडर वार्ड 3। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रैकरिंग 3 0.333 एंड सो ऑन जाएगा। तो इसको हम x इक्वल टू मान ले 0.333, सेम चीज। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करने पे वी गेट, हम पाते हैं कि दिस। यदि 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, इधर 10 मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 निकल के दशमलव से बाहर आ जाएगा। अब इसको पार्ट 1, ये पार्ट 2। नो डिफरेंस पार्ट 1 फ्रॉम पार्ट 2। पार्ट 1 को पार्ट 2 से डिफरेंस करना है, यानी घटाना है। तो लिखेंगे, इसको लिख के दिखाना है, दिस एंड दिस। नाउ आफ्टर डिफरेंस वी गेट 9x इक्वल टू 3 एंड ये 0 0 हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 319, ये कैंसिल हो सकता है आफ्टर कैंसिलेशन। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, वी गेट 1/3। दिस विल बी आंसर। नाउ सेकेंड ले ले कोई एक और उदाहरण। 0 अंडर वार्ड 2 अंडर रैकरिंग 2, इसको हम लिख सकते हैं 0.222। सेम सवाल है, तो इसको भी फिर सेम वैसे ही मानेंगे। x इक्वल टू 0.22222, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, 10x 2.22222। इसको पार्ट 1 मानेंगे, इसको पार्ट 2 मानेंगे, और पार्ट 2 सेम है। जैसे 0 डिसिमल अंडर वार्ड 3, इसी तरह से 0 डिसिमल अंडर वार्ड 2। तो नाउ पार्ट 1 डिफरेंस फ्रॉम पार्ट 1 डिफरेंस फ्रॉम पार्ट 2, यानी 1 को 2 से घटाने पे लिखेंगे। इसको पहले 2 पार्ट लिखेंगे, 2 में से घटाएंगे, इसलिए पहले 2 लिखेंगे पार्ट 2 को। तो ये इस तरह से होगा। एंड x इक्वल टू 0.222। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 9x इक्वल टू 2.000। देयरफॉर x इक्वल टू 2/9 आंसर। 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/9, दैट विल बी आंसर। ये दो एग्जांपल है। 2 अंक का जो रैकरिंग होता है नंबर 3, 0.37 अंडर रैकरिंग, कोई भी 2 अंक का रैकरिंग ले लेंगे और इसको हमको फ्रैक्शन में दिखाना है। तो सबसे पहले इसको हम लिख कैसे सकते हैं डिसिमल में? रैकरिंग से तोड़ेंगे तो 37 37 37, या तो रैकरिंग में लिखेंगे तो एक जगह लिखेंगे, रैकरिंग तोड़ेंगे तो 37 37 एंड सो ऑन करके दिखा सकते हैं। इसी चीज को मानेंगे, लेट करेंगे x इक्वल टू 0.37 37 37 37 एंड सो ऑन। अब हम पहले बता चुके हैं
जो हम 1 और 2 नंबर का बनाया रैकरिंग का क्वेश्चन, तो उसमें क्या बताएंगे, यदि 1 नंबर पे रैकरिंग हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, यदि 2 नंबर पे रैकरिंग हो तो 100 से बहुत साइड, 10 से वहां पे बहुत साइड था या 100 से बहुत साइड होगा। जैसे कि इसको हम तो पहले 1 मान लेंगे, x इक्वल टू जो माने हैं, तो बहुत साइड 100 से मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड्स, वी गेट 100x इक्वल टू 37। यहां 37 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे इस साइड, बचेगा तो फिर तो उतना ही 3737 अनंत अनंत समय के लिए ये चलते चला जाएगा। इसको मान लेंगे पार्ट 2। नाउ पार्ट 1 डिफरेंस फ्रॉम पार्ट 2, यानी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम पार्ट 2, ये भी कर सकते हैं। तो पार्ट 2 से पार्ट 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 100x इक्वल टू जो है वो लिखेंगे 37 डिसमल 37 37 37 एंड सो ऑन, जाने दीजिए। फिर नीचे 1 उतारेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी घटाने के लिए, और ये पार्ट और ये पार्ट 1, और आफ्टर दैट इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 99x इक्वल टू 37, ये 37 है, ये बचेगा 0। देयरफॉर x इक्वल टू 37/99, दैट विल बी आंसर। इसी तरह से हम कोई और एग्जांपल ले लें। 0 डिसिमल यदि 4 2 6 पे रैकरिंग हो, यानी 3 अंक का, 1 अंक सीख चुके हैं, 2 अंक का भी हम सीखे हैं, अब हम 3 अंक पे रैकरिंग होगा वो सीखेंगे कि इसको कैसे फ्रैक्शन में तोड़ें। तो 4 to 6 पे रैकरिंग है, इसको हम लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे यदि हम इसका रैकरिंग तोड़ेंगे, इसका बार तोड़ेंगे, रैकरिंग तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर ब्रेकिंग रैकरिंग, यहाँ पे अंडर बार 4 to 6, तो इसको हम क्रैक करेंगे, तोड़ेंगे, तो 46 जो संख्या है वो बार बार पुनरावृत्ति होगी एंड सो ऑन। तो लेट कर लेंगे x इक्वल टू 0.426 426 42, ज्यादा नहीं लिखना है। अब यहाँ पे 3 अंक पे है रैकरिंग या बार, तो 1000 से बहुत सारे मल्टीप्लाई करना है, क्या करना, लेफ्ट हैंड राइट में 1000 से, तो 1000x इक्वल टू, क्यों 1000 से, क्योंकि 3 अंक का एक पैक आ जाएगा, एक भी रह जाएगा तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने में परेशानी होगी, तो 4 to 6 आ गया। यही कारण है जितना अंक होता है उतना से हम, जैसे 1 अंक है तो 10 से, 2 अंक है तो 100 से, और 3 अंक है तो 1000 से, कि पैक आ गया एक संख्या का 3, तो यह अल्टरनेट संख्या नहीं होगा, जो बच जाएगा 4 to 6 4 to 6 4 and so on। इसको हम पार्ट 1 और ये पार्ट 2। नाउ सब्ट्रैक्ट पार्ट 1 फ्रॉम पार्ट 2, वी कैन राइट हियर 1000x इक्वल टू 4 to 6 decimal 4 to 6 4 to 6 4 to and so on। इसी तरह से नीचे उतार देना है पार्ट 1 को, डिसिमल के सामने डिसिमल रखेंगे, 4 to 6 4 to 6 4 to 6 एंड सो ऑन। नाउ यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी गेट हियर 1000x में से x आएगा 999x इक्वल टू, यहाँ 4 to 6 डिसिमल 4 to 6 4 to 6 4 to 6 4 to 6, क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू क्या बचेगा 4 to 6/999। यहाँ पे हम ऊपर में कैंसिल कर लें, इसी चीज को हम ऊपर कैंसिल करेंगे, तो क्या लिखे, x इक्वल टू 4 to 6/999। अब इसको हम कट करते हैं तो 3 से कट जाएगा डिविजिबिलिटी रूल से, 6 2 8 4 12, यानी 3 से कट रहा है, 3 3 3 3 3 3 9 एंड 3 1 3 3 4 2 3 4 12 3 2 6, तो मेरे पास बचता है 142/333, दैट विल बी आंसर। तो ये आपका 3 डिजिट का रैकरिंग था। अब हम कुछ ऐसे भी संख्या को लेंगे, कुछ अल्टरनेट संख्या होगा, नंबर 5 ले ले, जैसे 0.1 तो है, 1 पे रैकरिंग नहीं होगा, 5 पे रैकरिंग होगा, 1 पे रैकरिंग नहीं है, 5 एक लेटर एक डिजिट छोड़ करके दूसरे पे रैकरिंग है, तो भाई इसको कैसे लिखें, 0.1 5 5 5, जो
जिस डिजिट पे नहीं है वो डिजिट नहीं दोहराया जाएगा, जिस डिजिट पे है वो बार बार दोहराया जाएगा। तो ये हो गया। इसको फिर x मान लें, x इक्वल टू 0.1555 एंड सो ऑन। अब हम एक बार 10 से करेंगे कि एक को ले आए इस साइड, क्योंकि अल्टरनेट है, थोड़ा सा अल्टरनेट यहाँ पे डिजिट है, इसको बैलेंस करने के लिए पहले 10 से कर ले। 10x इक्वल टू बचेगा इधर 1 डिसिमल 5555 एंड सो ऑन। अगेन क्योंकि ये है, इससे तो ये घटेगा नहीं, 155 ये 55, इधर ये डिसिमल के बाद वाले पार्ट को भी 55 करना है, इक्वलिटी लाना डिसिमल के बाद को। तो फिर एक बार हम 10 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे इसको पार्ट 1 मानेंगे और यहाँ पे फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x और दिस साइड होगा 15 डिसिमल 5555 एंड सो ऑन। ये हो गया पार्ट 2। नाउ पार्ट 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम पार्ट 2, सब्ट्रैक्ट पार्ट 1 फ्रॉम पार्ट 2। तो 100x में से सो ऑन 10x को घटाना है और इस तरह से सब्ट्रैक्ट का साइन डालेंगे। 100 में से 10 गया 90x इक्वल टू 15 माइनस 1 14 एंड डिसिमल 0, देयरफॉर x इक्वल टू 14/90। अब इसको हम कट कर सकते हैं, 7 2 जा 14, 14 5 जा 14 5 2 जा 90। तो इस तरह से कैंसिल हो गया 7 से 45 से। आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट, यानी कटने के बाद हम पाते हैं 7/45, दैट विल बी आंसर। ये हो गया रैकरिंग से कैसे ये तीन तरह का दिखाए, हम 4 तरह का दिखाए, एक तो सिंगल डिजिट का, दूसरा डबल डिजिट का, तीसरा ट्रिपल डिजिट का, और इस तरह से चौथा जो टाइप था रैकरिंग का वो एक अंक छोड़ करके दूसरे पर जब रैकरिंग हुआ तो क्या करेंगे। ये सब में देखते क्या है कि डिसिमल के बाद का जो डिजिट है उसको बैलेंस करना, इक्वलिटी लाना है, रेस्ट ऑल को इस साइड लाना है। और ये आप सीख चुके होंगे, इससे ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करें। और इस तरह से बैलेंस करने के बाद दोनों जब इक्वल हो जाता है, दो पार्ट बनाते हैं, डिसिमल के बाद वाले को 0 दिखाना है, बस इतना दिमाग में इंटेंशन रखना, डिसिमल के बाद वाले को 0 करना है, रेस्ट ऑल जो बचेगा कट के तो क्या हो जाएगा आपका, वो आंसर होगा। बस इसमें इतना ही है कन्वर्टिंग रैकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन में। इसमें हम दोनों चीज सिखाए, सिंपल डिसिमल को कैसे चेंज करेंगे और रैकरिंग को कैसे चेंज करेंगे, दैट्स ऑल। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसमें आप अच्छे सीख पाए हैं, तो इस पे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट में लिखेंगे कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी हुई आपको, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर आप तैयार रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो हम और भी अच्छा वीडियो लाएंगे।